नहीं नहीं। और चूंकि सिस्टर ग्रेस जेवियर जबलपुर से हैं, छत्तीसगढ़ से है, मध्य प्रदेश से है और पूरे इंडिया से है, तो सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और परमेश्वर की दासी को परमेश्वर ने संभाला। और एक एज के बाद बहुत सी चीजों के सेवकाई में वो फैक्टर्स आने लगते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं आज फिर से दबोरा ग्रुप में अपने ग्रेसी बुआ का। और आज हम उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आशीष पाएंगे। यस ग्रेसी बुआ, आपका सब म्यूट है। थैंक यू सीमा। दबोरा ग्रुप की प्रत्येक बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। बहुत अद्भुत रीति से आप लोग प्रभु की सेवकाई में दिन ब दिन, हफ्ते हफ्ते नहीं, दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। और इसको देखकर सुनकर बहुत आनंद आता है। प्रभु को सारी महिमा मिले। सीमा का अथक प्रयास बहुत बहनों को गर्म रखा है प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वचन कहता है ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो जमा होने से बाज ना हो। जब सीमा ने मुझसे पूछा तो मैंने सोचा आप सब इतना वचन सुन चुके हैं, सुनते हैं, और आप में से प्रत्येक जन बहुत अच्छे प्रचारक भी हैं। अब मैं क्या बोलूं, सुनना आजकल ज्यादा अच्छा लगता है। पर क्योंकि उसने कहा और मेरे को परमेश्वर की ओर से एक ये बात मिली हुई थी कि जब कभी उसके कार्य के लिए, छोटे बड़े कैसे भी कार्य हों, द्वार खुलता है तो मैं नहीं ना बोलूं। अपनी बीमारी, दुख, तकलीफ कुछ सामने नहीं आना है इस काम की रुकावट में। इसलिए सीमा को मैंने हाँ कहा और बैठी मांगी प्रभु से आप क्या चाहते हैं। चारों ओर का वातावरण जो है उससे आप बहुत ज्यादा वाकिफ हैं। और यदि आप YouTube खोलो या कहीं और भी व्हाट्सएप खोलो तो हर एक जन केवल इसराइल, फलस्ती, गाजा की लड़ाई के विषय में बातचीत कर रहे हैं। और सचमुच में ये बात बड़ी अद्भुत है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जिसे हम कह के प्रार्थना शुरू करते हैं, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी कह के जिससे हम प्रार्थना शुरू करते हैं, उसने सारी बातें जो इस सृष्टि पर होने को थी आज से 3000 4000 साल पहले ही लिख दिया। जो छोटे नबी की पुस्तकें हैं, होशे, योएल, आमोस, ओबद्या, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्या, जकरिया, मलाकी, इनको यदि आप खोलिएगा तो आज का जो सिनेरियो है वो छोटे छोटे अंश में इधर उधर कहीं भी मिलेगा। सपन्या 2 खोलिए, उसमें सामने ही है। और मैं गाजा को पूरी रीति से नाश करूंगा। आज गाजा की वही दशा है, हालांकि वो भी ताव दिखा रहा है, पर चारों ओर स्थिति ऐसी। और जब ऐसी स्थिति है और हमारे दिमाग में भी यही है कि यरूशलेम की शांति के लिए हम प्रार्थना करें, तब वचन की ओर बहुत ध्यान दिया, सोची, बहुत सी चारों ओर की विपत्तियों पर ध्यान गया। किन किन लोगों ने अपने जीवन में जूझा है। और सबसे जो मेरे समक्ष एक उदाहरण है वो है अय्यूब का। परमेश्वर के बहुत निकट था, परंतु कितना जूझा, सिर से पैर तक, परिवार से एक एक तिनका उसका सत्यानाश हो गया।
पर मिट्टी में मिल जाने के बाद उसकी वस्तुएं वह फिर रिवाइव। परमेश्वर को जब हम सर्वशक्तिमान बोलते हैं तब वो बहुत अद्भुत काम करता है। और आज की जो स्थिति चारों ओर है, हमको उससे और भी अधिक परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है। तो आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने मुझे वो दिया, उसका शीर्षक है अक्वेंटेंस विथ गॉड, परमेश्वर के साथ संगति, सहभागिता। जब हमारी सहभागिता, संगति परमेश्वर के साथ रहेगी तो हम वैसे ही दृढ़ रहेंगे जो हम पहले थे। चाहे कितना तूफान आए, आंधी आए, परेशानियां आए, सब तरह की बातें बदलती चली जाएं, पर क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हमने उस पर विश्वास किया है, तो हम स्थिर रह सकते। वचन में बार बार इफिसी में, गलतियों में, फिलिप्पी में वो यही कहता है, निदान परमेश्वर की सामर्थ में बलवंत बनो, सावधान रहो, जागते रहो और प्रार्थना में लवलीन रहो। इन सब घटनाओं के साथ इन बातों को नए नियम में जोड़ा गया है कि जो वर्तमान विश्वासी हैं, जो वर्तमान कलीसिया है, वो परमेश्वर के साथ अक्वेंटेड रहे, उसके साथ मिली रहे। मैंने अय्यूब की बात आपके साथ प्रारंभ करी। जब अय्यूब पर इस प्रकार की मुसीबत आई तो उसका एक दोस्त, पढ़िए उससे क्या कहता है। अय्यूब की पुस्तक 22वां अध्याय, यदि कोई पढ़ने में सहायता करे तो बहुत अच्छा होगा। अय्यूब 22 और उसकी 21वीं आयत से हम पढ़ेंगे। अय्यूब का एक दोस्त है जिसका नाम एलीपज है, और एलीपज उसको सलाह देता है। वो देख रहा है कितनी मुसीबत से अय्यूब गुजर रहा है, और तब ऐसी, हाँ मैं भी बोलती हूँ, और तब ऐसी मुसीबत में वो अय्यूब से कहता है, बहन पूरा पढ़ना, 21 से लेके 20 तक। शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। तू अपनी अनमोल वस्तुओं की धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात थैंक यू। कठिन समय में परमेश्वर के साथ सहभागिता, अक्वेंटेंस विद गॉड, उसको एक सलाह मिल रही है। क्या क्या सलाह मिली है? सबसे पहले परमेश्वर से मेल मिलाप कर। हम अपने लाइफ स्टाइल में बहुत संतुष्ट हैं, हम रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, रोज दुआ कर रहे हैं, कहीं वचन सुनने जाने मिलता है वहां चले जाते हैं, कुछ और संगति का अवसर है हम वो करते हैं। पर जो विशेष बात यहाँ लिखी गई है उस पर अगर हम एक एक लाइन पर ध्यान दें तो ये आज के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी एक शिक्षा है, खुली बात है कि हम परमेश्वर के साथ इन दिनों में सहभागिता कैसे करें। वो कहता है उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। मैं नहीं जानती हम में से कितने जन यहाँ बैठे हुए हैं जो वचन तो सुन रहे हैं, परंतु बहुत सी बातों से वे जूझ रहे हैं और उद्वेलित हैं।
हमको यहाँ पर वो बताता है, जब हम परमेश्वर के साथ में, कैसे हो सकता है परमेश्वर के साथ मिलना? सिर्फ एक छोटी बात करनी होती है, हमें नम्रता से उसके पास जाना है और बस ये कहना है, आई एम नथिंग लॉर्ड। और जब हम कहेंगे परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूं, तब परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या हो जाएगा, उसको भी आगे हमने पढ़ा। वो कहता है, उससे तेरी भलाई होगी, उसके मुंह से शिक्षा सुन ले, उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर कर समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे। दुष्टता, हत्या, चोरी ही कुटिल काम नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें जो हम मन में भी विचार के गलत करते हैं। और आज जो शिक्षा हमको वचन दे रहा, वो यही दे रहा है कि हम उन छोटी छोटी बातों को भी अपने डेरे से, डेरा अर्थात नए नियम में करंथियों में वो कहता है, ये जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है, इस डेरे से हमको इन बातों को दूर करना है। और जब हम इन बातों को दूर करेंगे, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल कर ओपीर का कुंदन भी नाले में डाल दे। तब ये जोड़ देखिए यहाँ वाक्य का, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु हो जाएगा और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह लेकर उठा सकेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को करेगा। छोटा सा काम करना है, सर्वशक्तिमान के पास हमको नम्रता के साथ जाना है, इस अंगीकार के साथ, प्रभु मैं कुछ भी नहीं। उस खालीपन को लेके जब हम जाएंगे, अपने को टटोल के कि हमारे अंदर क्या क्या कुटिलता है जिसको प्रभु पसंद नहीं कर रहा है, उन बातों को त्याग कर, हटा कर प्रभु की निकटता में जाएंगे, तो प्रभु हमारे लिए अनमोल वस्तु बन जाएगा। और जितना हमने अपना सुख, शांति, आराम खो दिया है, आज इस बेचैन और अंधकार दुनिया में हमको जो बातें दिख रही हैं और परेशान करती हैं, उन सब के ऊपर हम जय पाएंगे और शांति पाएंगे। मैं चाहूंगी 1 मिनट के लिए सब आंखें बंद करें, धीरे से प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु मेरी सहायता कर, बता मेरे डेरे में क्या है जिन वस्तुओं को मुझे हटाना है, ताकि मेरे अंदर भी सर्वशक्तिमान आप मेरे लिए अनमोल वस्तु बन जाए और मेरे लिए चमकीली चांदी हो जाए। सब आंखें बंद करें और 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें, प्रभु आज आप मुझसे बोलिए, मैं आपके साथ संगति और सहभागिता करना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रह कर। प्रश्न उठता है कि इसके लिए कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करें, कैसे करें, व्हाट टू डू। पहली बात है, आज हम 5 बातें देखेंगे अक्वेंटेंस विद गॉड के लिए, जो वो कहता है सर्वशक्तिमान के सामने तू सब बातों को फेर पाएगा। तो हमें करना क्या है, मेरे साथ फिर खोलिएगा याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत। इसको भी कोई बहन पढ़ने में सहायता करे। याकूब 4:8। हेलो। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा।
हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अक्वेंटेंस के लिए जो सबसे पहली बात है, प्रश्न है व्हाट टू डू, हम क्या करें परमेश्वर की निकटता में आए। आप सब सोच रहे होंगे मन में, हम तो परमेश्वर के निकट हैं, हम दूर कब चले गए। पर आज वचन हमें सिखा रहा है कि हम थोड़ी देर विचारें, जब हम पर प्रभु इतना अनुग्रह कर रहा है तो वह कौन सा कोना है जिसमें हम थोड़ा सा दूर हैं प्रभु से। हमारे डेली रूटीन में वह कौन सी बात है जिसमें हम परमेश्वर से थोड़ा सा दूर हैं। क्यों? वचन बहुत सुंदर शब्द बोल रहा है, दो चित्ते लोगों, हम परमेश्वर के निकट भी हैं और दूर भी हैं। कठिन बात है जो मैं कह रही हूं, स्वयं को उसके समक्ष रख के बोल रही हूं। आप सब प्रभु में पवित्र आत्मा से भरे लोग हो, पर आज प्रभु मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। वचन उसी ने दिया है, अक्वेंटेंस विद गॉड का। हमें सर्वशक्तिमान के साथ सहभागिता करनी, और ऐसे समय में हम क्या करें? वो कहता परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। बहुत सुंदर इसके उदाहरण है बाइबल में। झाड़ी जल रही थी, मूसा अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था, उसको जलती झाड़ी का कुछ पता नहीं था क्या है, पर एक जिज्ञासा हुई कि ये क्या है, जल तो रहा है परंतु बुझता नहीं। मूसा भेड़ बकरी छोड़ के वहां तक पहुंच गया, और जो ही वो वहां पहुंचा उसने आवाज सुनी, तू जहां खड़ा है वह पवित्र जगह है, अपनी जूती उतार। परमेश्वर के निकट जाने के समय एक विशेष बात है, हम उसकी आवाज सुनते हैं। जब हम अपने विषय में वापस लौटते हैं, उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण लीजिए, बहुत सुंदर आए थे लूका में, आप सब वाकिफ हैं उससे। और जब वह आपे में आया तो रियलाइजेशन इज अ मस्ट। जब हम रियलाइज करते हैं कि यस, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी घटी है, और उस रियलाइजेशन में जब आपे में आते हैं, हम तुरंत आवाज सुनते हैं परमेश्वर की, और हमारा मन कहता उठो चलो परमेश्वर के निकट जाओ। हन्ना कितनी व्यथित थी, पूरे वक्त पनिन्ना उसकी जो सौतन थी सताती 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 रहती थी, पर हन्ना ने कुछ कहा नहीं। वो दुखी होके परमेश्वर के मंदिर में चली गई। और यदि आप पहला शमूएल पहला अध्याय 10 आयत से आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे वो चित्र को कि वो कैसे परमेश्वर के निकट गई। जहां बैठी थी वहां लिखा है, और हन्ना वहां से उठी और वेदी के पास गई। मैं नहीं जानती आज प्रभु क्यों ऐसा कह रहा। हो सकता है हम लगे तो है प्रभु के साथ, पर फिर भी हमको वन स्टेप अहेड जाने की जरूरत है। प्रभु हमसे कह रहा है हम उस जगह से उठें और वेदी के निकट जाएं। वेदी पर परमेश्वर की उपस्थिति है, उसकी वहां पर पूरी प्रेजेंस है, और उस प्रेजेंस में वो मुझे और आपको आशीष देना और बात करना चाहता। उसके एक्वेंटेंस सहभागिता के लिए हमको उठना जरूरी है। आप 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के विषय सोचिए, सारा पैसा वैद्यों में खत्म कर दी, पर जिस मिनट उसने सोचा भीड़ हो, लोग हो, गाली मारे, कुछ भी करें, मैं तो जाऊंगी और उसके वस्त्र को छूऊंगी। परमेश्वर के निकट जाने की जो लालसा उसके अंदर थी, उसने उसको चंगाई दे दी,
और बहुत तो बड़ी भीड़ के सामने उसको गवाह बना दिया। जक्कई भी बहुत धनवान था और उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था, पर एक लालसा ने उसको पेड़ पर चढ़ा दिया कि आखिर मैं भी तो देखूं, निकट जाऊं, ये है कौन। हम गा रहे हैं, बजा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पर थोड़ी देर के लिए सोचिए परमेश्वर के साथ का वो निकट संबंध। वो कहता है 8वीं आयत में, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे समीप। परमेश्वर को हमें प्यार दिखाना है, परमेश्वर से हमको प्यार पाना है, क्लोजनेस जरूरी है, अक्वेंटेंस जरूरी। आज आवश्यकता इसी बात की है कि मैं और आप अपने आत्मिक जीवन में एक कदम आगे बढ़ाएं, वेदी के निकट चले जाएं, यीशु के इतने करीब चले जाएं कि उसका वस्त्र हमारे हाथ में हो, और तब हम उससे वो सब कुछ पा लें जो हमको देना चाहता है। दूसरी बात है, हम इसको कब करें। खोलिएगा 2 करंथियों उसका 6वां अध्याय 1 से 3 पद। इसको भी पढ़ने में सहायता कर दीजिए। 2 करंथियों 6वां अध्याय 1 से 3। और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। परमेश्वर की निकटता में, अक्वेंटेंस में रहने के लिए पहली बात हमने देखी, हम क्या करें, निकट जाएं। प्रश्न उठता है कब जाएं। ये अभी लिखा है, वहां 3री आयत कहती है उसके प्रसन्नता का समय अभी। एक गाना हम जब बहुत छोटे थे तब गाते थे, पेशन गोइया पूरी होती, वापस आते सारे यहूदी। सेकंड कमिंग का गाना आज से कितने सालों पहले लिखा गया कि सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, यहूदी वापस अपने डेरे में जा रहे हैं और परमेश्वर यीशु मसीह के सेकंड कमिंग की निकटता को बताते हैं। ऐसे समय में उसकी जो प्रसन्नता का समय है वही हमारे लिए विशेष है। जब हम उसकी प्रसन्नता के समय, वो जब कोई गुस्से में रहता है, आप पहले से देख लेते हो, माहौल को भांप लेते हो और कहते हो यार अभी मत जाना, बड़े गर्म है। पर वचन कहता है ये अभी उसकी प्रसन्नता का समय, तो हमें उसके निकट अभी जाना बहुत लाभकारी है। वो कहता आज के दिन, आज यदि हम जाएंगे तो जो कुछ उसके पास है हमारे मांगने से पहले देगा। उड़ाऊ पुत्र ने कुछ नहीं मांगा, वो तो नौकर बनने के लिए वापस लौटा था अपने आपे में आके, पर वो पहुंचा नहीं बाप के पास। बाप इतना प्रसन्न था उसको लौटते देख के। दूसरों ने उसे भिखारी समझा पर बाप ने नहीं समझा। उसके गंदे चिथड़े हाल में दौड़ के उसको गले लगा लिया। ये है बाप की प्रसन्नता। आज मुझे और आपको परमेश्वर के निकट वापस लौटना है, दूर नहीं है हम, पर एक कदम आगे बढ़ना। उस निकटता को परमेश्वर मुझसे और आपसे चाह रहा है। सारी बातें पूरी हो रही हैं वचन में, और वो कहता है आज ही का वो दिन है।
नहीं तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। हम कल पर टालते हैं कि नहीं यार आज और देख लेते हैं, फिर अपन कल करें। नहीं, परमेश्वर के साथ जो सर्वशक्तिमान है, उसके साथ जो हमें मेल मिलाप करना है, उसके विषय हमने सीखा। क्या करें? परमेश्वर के निकट जाए। दूसरा, कब जाएं? आज ही का दिन। तीसरी बात हम देखेंगे, किसे ये काम करना है, हु शुड डू इट। खोलिएगा यूहन्ना 3:18। पढ़ने में सहायता करें। यूहन्ना जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वही दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। Who should do it? किसको निकटता में जाने की आवश्यकता है परमेश्वर के निकट? जिसने आज तक परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया कि वो मेरा उद्धार करता। बहुत से हैं वचन पढ़ते हैं, बहुत से हैं जो प्रार्थना करते हैं, थोड़ा सा वीडियो बंद कर दीजिए ग्रेसी बुआ, तो वॉइस आने लगेगी। सुनाई नहीं दे रहा है। अभी कट गई है। अच्छा, म्यूट भी है, म्यूट भी है। वो अल्फा वाले के करते हैं क्या? ग्रेसी बुआ हाँ जी, म्यूट वो हो गया था, बीच में कट गया था, वॉइस नहीं आ रही। ये दोहराना पड़ेगा। पहली बात हमने सीखी कि परमेश्वर के साथ अक्वेंटेंस अर्थात सहभागिता रखने के लिए हमें क्या करना है, उसके निकट जाना है। कब जाना है? समय अभी है। और उसके बाद हमने देखा जब उसके पास जाएं तो क्या करें, हमें विश्वास करना है। हम सब जितने बैठे सुन रहे हैं सब विश्वासी हैं, हमने विश्वास किया है। पर आप उस कोने में जाइए जब अविश्वास की एक कड़ी आपके अंदर आ जाती है, जागृत हो जाती है, और आप यहाँ वहां देखने लगते। चौथी बात है, हम इन बातों को कैसे करें। पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों 5:20। 2 कुरिन्थियों 5:20। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हमें मालूम होना चाहिए हम कौन हैं, और जो ही हम समझते हैं, जान जाते हैं हम परमेश्वर के राजदूत हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। थोड़ी सी देर एक राजदूत की तरफ ध्यान करिए। बहुत अधिक
एक राजदूत ड्रेस्ड रहता है, कोई भी दूर से उसको देख के पहचान जाएगा, अच्छा ये एम्बेसडर है भारत का। एक पहचान होती है उनके लुक्स में। कभी आपने सोचा आप मसीह के राजदूत हैं? और जब हम मसीह के राजदूत हैं तो हमें भी परमेश्वर के साथ गहन मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ना है। और जब ऐसा गहन मेल मिलाप हमारा परमेश्वर के साथ होगा, हमारे अंदर रियलाइजेशन आएगा कि यस, अभी हम में ये कमी है। तब अय्यूब की तरह वचन हमसे भी कहेगा, तब ये वस्तु तेरे लिए अनमोल ठहरेगी। और जब ये सब कुछ हमारे लिए अनमोल ठहरेगा, तो आज की जो वर्तमान स्थिति है, जिसमें सब हलचल दिखाई दे रही है, प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट समझ में आ रहा। मेरा नाती मेरे साथ रहता है, बुलबुल का बेटा, वो 4th क्लास में है, और वो इतने सुंदर तरीके से जब ये टीवी चलती है और सब इस्राएल का न्यूज आता रहता है, तो नानी इसका मतलब है यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है। प्रति पल एक ही बात उसके मुंह पे रहती, तो नानी उसका मतलब है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है। परमेश्वर से मेल मिलाप संगति करने के लिए जो वो हमसे कह रहा है, उसकी मुख्य बात यही है कि उसका आना निकट है और हम उससे मिलने के लिए तैयार पाए जाएं। परमेश्वर यही चाहता है, हम उसके निकट आए, एक कदम आगे बढ़ें। मैं नहीं जानती कहाँ कहाँ क्या किया। मैंने 1 सेकंड की दुआ करवाई थी कि हम थोड़ी देर अपने अंदर जांचें, परखें, सोचें, और उस बात में उस रुकावट को दूर करते हुए यीशु मसीह से मिलने की तैयारी में एक कदम आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। ओवर टू सीमा। सचमुच में हम सब जानते हैं, और सारे निशानात जो पूरे हो रहे हैं, प्रभु यही चाहता है जो आज हमने बहन के द्वारा वचन सुना, और हम अपनी स्थितियों को स्वयं ही जानते हैं, हर व्यक्ति। और हम लोग जब वचन को डेली पढ़ते हैं तो, और डेली की न्यूज, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें टैली हो रही हैं कि कुछ चीजें हमें डराती हैं, और कुछ चीजों से हमको लगता है कि हमें सचमुच में शांति मिलती, क्योंकि वचन हमारे पास है, विश्वास हमने किया है, उद्धार हमने पाया है। फिर भी कुछ बातें हो सकती हैं जो हमको उससे मिलने के लिए रुकावट के रूप में हो। तो हर एक बहनें अपने आप को जांचें, परखें, और परमेश्वर से मिलने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। थैंक यू ग्रेसी बुआ। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे।